गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और जो बच्चे देख रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। मैंने कई बार ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में क्लास में बच्चों को बताया था, तो किसी बच्चे ने ढंग का कभी भी प्रेजेंटेशन या कोई चीज़ दिया नहीं। और चलिए मैं पहले बता दूं कि किसी अननोन जो व्यक्ति हैं उनका बनाया हुआ स्लाइड है ये। मैं भी स्लाइड जो बनाता हूँ ना, टीचिंग स्लाइड्स, उसको भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाउड पे डालता हूँ और बाकी और जगह भी शेयर कर देता हूँ। ब्लॉग से भी मेरे जो स्लाइड्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं वो सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिथिला एकेडमी के नाम से एक ब्लॉग है, तो वो सबके लिए फ्री है। तो यहाँ पर भी मुझे नहीं मालूम किन का है, लेकिन अच्छा स्लाइड लगा तो मैंने इस स्लाइड को शामिल किया है। तो देखिए, आवर एटमॉस्फेयर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमारा जो वातावरण है और उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारी पृथ्वी की कंडीशन थी, एकदम नीला ग्रह। तो ये क्या अपेक्षाकृत ठंडा है, लेकिन ये ग्रह जो है ना, धीरे धीरे पृथ्वी, देखिए पृथ्वी में ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी पृथ्वी क्या हो गई, गर्म होती गई। ये देखिए कि हमारी गर्म होती हुई पृथ्वी का एक चित्र ये शो करता है। ये क्या हमारी गर्म होती हुई पृथ्वी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ये हमारा सन है, सूरज है। सूरज से पृथ्वी को काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो रेडिएशन के रूप में ऊर्जा मिलती है। किस तरह की? सोलर रेडिएशन काफ़ी मात्रा में मिलती है पृथ्वी के पास, ठीक है। तो ये जो है ना, पृथ्वी को कंटिन्यूअस लाइट और हीट सूरज देता ही रहता है, ठीक है। ये सूरज जो है पृथ्वी को लगातार क्या करता है, प्रकाश देता है और ऊष्मा ऊर्जा लगातार देता ही रहता है। किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी घूमती है, चौबीसों घंटा ये कोई ना कोई हिस्सा जो है सूरज से ये सब चीज़ प्राप्त करता रहता है। फिर देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी का एक अपना वायुमंडल है। पृथ्वी का क्या है? वायुमंडल। ये जो ऊपर देख रहे हैं ना, ये लेयर, ये पृथ्वी है काफ़ी नीचे, और पृथ्वी से ऊपर जो फैला हुआ है पूरा 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 ये सब, ये पूरा है ना, ये सब इसका वायुमंडल है, बहुत दूर तक है। तो पृथ्वी जब घूमती है ना, पृथ्वी जब रोटेट करती है, रिवॉल्व भी करती है, तो उसके साथ साथ उसका जो वायुमंडल है, जो पूरा एटमॉस्फेयर है, वो भी पृथ्वी के साथ साथ घूमता है और पृथ्वी के साथ साथ ही चलता है। अगले क्लास में मैं एनिमेशन के थ्रू इन चीज़ों को समझाऊंगा कि एनिमेशन के थ्रू वो किस तरह से वो चीज़ें काम करती है। फिर देखिए, यहाँ पर जो है क्या होता है कि पृथ्वी जो है सूरज से जो ऊर्जा लेकर के आता है, तो ये उसका वायुमंडल हो गया। ये ऊपर में वाइट कलर का यहाँ से दिख रहा होगा, ये पूरा इसका वायुमंडल है। तो बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा जो ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा, वो क्या होता है, यहाँ से टकराया वापस चला गया, ठीक है। बहुत सारा, अगर पूरी ऊर्जा ही अगर पृथ्वी पर आ जाए तो पृथ्वी क्या होगा, बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगा और हम लोग ही भाप बन के उड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा जो ऊर्जा जो है ना, यहाँ से टकरा के ऊपर से ही वापस चला जाता है। फिर इसके बाद कुछ ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी जो है, ये इसको वायुमंडल को पार करके नीचे तक आती है और हमारे एटमॉस्फेयर में ये यहाँ पर आकर के हमें गर्मी प्रदान करती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी का जो ये सतह जो होता है ना, ठीक है, तो ये जो है गर्म होने लगता है, गर्म होने लगता है और थोड़ा सा ऊष्मा ऊर्जा ऊपर निकालता है। लेकिन ऊपर में जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कई सारी गैसेस है, जैसे CO2, मीथेन और भी बहुत तरह की गैसेस हैं। उन गैसों से टकरा के वापस से ऊर्जा जो है, ऊष्मा ऊर्जा है, वो नीचे आ जाती है। तो गर्मी के दिनों में, गर्मी के समय में, दिन के समय में जब सूरज काफ़ी गर्म होता है, सूरज क्या क्या होता है, काफ़ी गर्म होता है, तो उस समय बहुत बड़ी मात्रा में पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है। लेकिन एक साथ सब ऊर्जा नहीं आ पाती। ओजोन लेयर से काफ़ी ऊर्जा निकलती है, एटमॉस्फेयर बहुत सारी ऊर्जा को रोक के रखता है। फिर जब ऊर्जा नीचे आती है ना, तो उसकी मात्रा कम होती है। फिर जब रात होती है तो सूरज तो नहीं होता, उस समय ऊर्जा निकलनी शुरू होती है पृथ्वी से, लेकिन वो निकल के नहीं जाती है। फिर वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनसे टकरा के ये नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये कई तरह के ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। इसके ऊपर बीपीएससी ने कई सारा जो है प्रश्न भी पूछा है। यूपीएससी भी प्रश्न पूछती है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है, कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो उसके लिए फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन इन ग्रीन हाउस, ठीक है। ये रहा हमारा पृथ्वी। अब पृथ्वी का ये पूरा रहा वायुमंडल। अब ऊपर से जो है नीचे जब आया, ठीक है, तो जो गैसेस है, गैसेस ने सबसे पहले रोका तो सोलर रेडिएशन को आने से नीचे में, ठीक है, पहले उसको रोका, पूरे तरीके से नीचे नहीं आने दिया। फिर भी बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा आ गई
इसके बाद क्या किया, इसके बाद जब ऊर्जा वापस निकलने लगी तो इसको ये गैसेस है ना उसे टकरा के ये ऊर्जा जो है वायुमंडल में बहुत बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा है उष्मा ऊर्जा वो चौक रही, वो क्या रुकी हुई रही। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस हमारा इस तरह से काम करता है। तो अब देखिए, अब क्या हुआ कि हमारा जो पृथ्वी है वो क्लाइमेट चेंज का शिकार हो गया। तो समय के साथ साथ क्या हुआ कि इंसानों ने बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अपने हाथ से बाहर निकाला, अपने हाथ से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो गया, ग्रीन हाउस गैस बढ़ता गया। ग्रीन हाउस गैस बढ़ता गया तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो किस तरह से वो गर्म होता जा रहा है। गर्म होता हुआ पृथ्वी इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि हम लोग वहाँ पे रह नहीं पाएंगे। ये बेसिक चार्ट है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि किस किस साल में 2005 तक का चार्ट है। ये किस तरह से जो है CO2 जो है ना उसका कंसंट्रेशन बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे से बढ़ा, उस तरह जो है हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है जो 1955 में था ये इस जगह पर था, बहुत कम था वो। और अब धीरे धीरे करके देखते हैं ये 2005 तक का ही मामला है। अभी देखिए 2022 चल रहा है, तो अभी पृथ्वी की क्या कंडीशन है आप समझ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी बातचीत होती है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा अभी तक। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है बच्चों के ऊपर में कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये रहा बेसिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। इसको जो है ना सब लोग बेसिक तौर पे समझ लें कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है ना वो हमारे पृथ्वी को तो प्रभावित कर ही रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब इसके कारण पृथ्वी पर जीवन जो है वो भरपूर संकट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि क्या किस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल टेम्परेचर चेंज होगा। 1870 में कहाँ पर था हमारा और 2199 में कहाँ होगा। तो आने वाले नस्लों के लिए जो सब बचा रहे पृथ्वी, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपनी ऊर्जा की जो ज़रूरत है उसको प्रॉपर वे में मैनेज करें। खूब ज़्यादा जो है हम लोग प्रदूषण ना फैलाएं। अगर प्रदूषण फैलाएंगे तो भविष्य में पृथ्वी नहीं बचेगी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अगर बढ़ा तो पृथ्वी के भीतर जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऊपर से जो आ रही है गर्मी वो तो कंटिन्यू आ रही है और वो पृथ्वी के अंदर में जो चौक हो जाती थी और उसका हम लोग को फ़ायदा मिलता था, तो वो फ़ायदा हमारा बड़ा नुकसान में बदल सकता है और इससे कई सारे और भी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर में फिर चर्चा करते रहेंगे। कई बार मैंने पूछा भी था, समझाने की कोशिश भी की थी। हर बैच में मैं अलग अलग बताता था ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से अब सब लोग एक ही बार में समझ जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। बढ़िया लाइट वाइट लगा देंगे ना इसमें, तो मेरी पिक्चर भी अच्छी आएगी और बाकी चीज़ भी बहुत अच्छा होगा। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।